ब्रदर को कहेंगे यूहन्ना पुस्तक 10 अध्याय और 1 वचन पढ़ लीजिए ब्रदर। यूहन्ना पुस्तक 10 अध्याय 1 वचन। यूहन्ना पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 में ये लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। देखिए, ये वचन में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े हैं इस वचन को, और सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं और उसके बाद वचन की ओर चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपने अनुग्रह करके परमेश्वर भाई लोग का साथ हमें एकता किया है, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तुम्हारी वचन की ओर से प्रभु हमारे हृदय में और स्थान दे, जैसे कि तुम्हारी वचन ही सत्य है, तुम्हारी वचन ही हमारे लिए जीवन है और वही जीवन ही हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। और परमेश्वर हम एक दूसरे का साथ मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ये वचन की ओर से हम लोग जैसे कि महिमा तुम्हारी प्रकाश कर सके, इसीलिए परमेश्वर ये पृथ्वी में आगे तुम्हारी जीवन देके हमें परमेश्वर पुनर्जन्म दिया है। हमारे हर एक पापों को परमेश्वर तुम क्रूस में और प्रभु और समाप्त किया है, इसीलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तुम पवित्र आत्मा की शक्ति की ओर से परमेश्वर आपने वक्ता होकर के परमेश्वर प्रचार करे। हम मनुष्य केवल हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक हृदय का विषय आप जानते हैं, इसलिए प्रभु यीशु तुम्हारी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और आज हम वचन पढ़े हैं यूहन्ना पुस्तक 10 अध्याय के 1 वचन। यहाँ पर लिखा है कि जो भेड़ और पिछवाड़ा होकर के आता है वो चोर है बोल के कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जो मालिक होता है ना वो बहुत कष्ट होता है ना। जो भेड़ चराने वाला मालिक होता है बहुत कष्ट होता है। और इस वचन की ओर हम जब जाते हैं इस वचन को देख करके, क्योंकि जब एक भेड़ को चराने के लिए मालिक लेके जाता है, चरवा ले करके जाता है, तो वो जंगल में जब घुस जाता है तो उसका हर एक तकलीफ से वो और डाली काट करके देता है, उसको हर एक से पानी पिलाता है और अच्छी तरह से वो अपने घर पे लेकर के आता है ना। लेकिन जो कि उसकी भेड़ का जगह में जो रहता है, मालिक का जो भेड़ होता है वो अपने द्वार के हिसाब से ही घुसता है ना। और जो भेड़ नहीं रहता है वो पिछवाड़ा को हो करके आने के लिए कोशिश करता है, जैसे कि हम जंप मार के चले जाए, राइट। तो इसलिए परमेश्वर ये भेड़ को दे करके हमें क्यों ये वचन कहने लगा? क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं चरवाहा हूं, है ना। परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं चरवाहा हूं आप लोग की। उसका मतलब परमेश्वर की कहने की मतलब ये है कि हमारी जीवन में वो क्या करना चाहता है कि वो ऐसे करता है कि वो एक भेड़ को जैसे कि लालन पालन करता है, इस तरीका मनुष्य के जीवन में वो लालन पालन करने के लिए चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी में उसकी सहायता करता है, उसकी खाने में वो सहायता करता है, उसको चलने में उसकी सहायता करता है, और भेड़ का पूरा जितना वो रहता है वो रहने का जगह में वो भी पूरा साफ सफाई रखता है ना। और उसके बाद क्या करता है, फिर सुबह होते हुए मालिक ही उसको लेकर के जाके वो भेड़ को चराने के लिए लेके जाता है ना। इस तरीका हम मनुष्य जो होते हैं कि हम भेड़ की समान है, क्योंकि हमारी हर एक बीमार को, हर एक समस्या को, हर एक चीज को हम पर प्रभु का निकट में लेके चलते हैं, राइट। प्रभु का निकट में जाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं कि कैसे हम उद्धार पा सकें, है कि नहीं। क्योंकि हम जीवन में, हमारी क्रिश्चियन की जीवन में हम क्या होते हैं, हम भटके हुए भेड़ की तरह है। जो कि भेड़ भटके हुए हैं वो कभी भी गुम हो जाता है। वो गुम हो जाने से क्या होता है, उसके जीवन में डर होता है। कैसे डर होता है कि अगर वो गुम हो जाने के बाद मालिक को भी डर होता है कि मैं भेड़ ले करके गया था, एक भेड़ कैसे गुम हो गया, मैं कैसे उसको लेके आ सकूं। वो क्या करता है, वो खाता पीता कुछ नहीं है, वो केवल अपनी लाठी लेकर के केवल अपनी भेड़ को ढूंढने की कोशिश करता है, राइट। हमारे जीवन में भी वैसे ही है। जैसे कि एक परिवार के अंदर एक बेटा हो कि एक बेटी हो, उस परिवार के अंदर प्रभु की और की माता पिता की आदर्श से अगर वो नहीं चलता है तो वो क्या करता है, वो अपनी इच्छा से ही वो गुम हो जाता है। कभी क्या करता है, कभी दारू पिएगा, कभी जुआ खेलेगा, कभी गांजा बेचेगा, कभी क्या करेगा, पैसा की लालच उसकी जीवन में आ जाएगा, है कि नहीं। और वो क्या करेगा, कभी पुलिस की हवड़ में, मतलब पुलिस के साथ में भी मिल जाएगा, कभी मार खाएगा, कोई काट देगा, कोई किस रास्ता में जाएगा। इस तरीका घूमे हुए भेड़ के समान हम लोग का जीवन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो चोर है वो डकायत है बोल के कहता है। देखो
कैसे वाली बात है, डकैत बोल के कहता है। हमारे जीवन को, हमारे हृदय को परमेश्वर समझाना चाहता है कि तुम लोग भेड़ बकरी की तरह है, जो कि हम तुम्हें लालन पालन करते हैं, फिर भी तुमने मेरे वचन को अमान्य करके तुम अपने रास्ता में चलते हो। इसकी वजह से शैतान की ओर से तुम चले जाते हो और तुम क्या करते हो, व्यभिचार का रास्ता पकड़ लेते हो, चोर का रास्ता पकड़ लेते हो, पैसा की लालच के हिसाब से हमारा उड़ीसा में ज्यादा करके गंजा बेचने का रास्ता पकड़ गया है कि नहीं। हर एक परिवार में, परिवार के अंदर अच्छा शिक्षा होने से भी, मंडली के अंदर मतलब कलीसिया में अच्छा शिक्षा होने की भी इंसान लोग क्या करते हैं, भटके हुए आत्मा की तरफ भटकते हैं। लेकिन प्रभु से मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये रात की समय में भी परमेश्वर हम लोग को इतना अनुग्रह किया है कि परमेश्वर का वचन को हमको सुनने के लिए, और बकरी कैसे हैं, भेड़ कैसे हैं, और हमारी जीवन कैसे है, भेड़ बकरी की तरह हम लोग का जीवन को और प्रभु यीशु ने मुलाकात करा दिया है, भेंट करा दिया, जैसे कि हम समझ सकें। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरी बातें सुन करके तुम लोग चलो, मेरी और तुम बढ़ो। जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि मेरी और मरियम, मार्था और मरियम क्या करते हैं, जब वो अपने घर में जाते हैं, यीशु भी उसका साथ में रहता हुआ जाते हैं, लेकिन मार्था ने क्या करता जानता है कि वो खाना बनाने के लिए चली जाती है कि प्रभु है, हमारा गुरु है, उसको अच्छा से बना के हमको खिलाना है। तो मार्था का जीवन में भी ऐसे ही होता है ना, कि एक मेहमान आया हुआ है तो मेरे को अच्छा से खाना खिलाना है, कि ये हमारा प्रभु है, राइट। लेकिन मरियम वहां पे क्या करता था कि परमेश्वर की वचन को सुनता था, परमेश्वर की वचन को सुनता था केवल, और परमेश्वर को क्या कहता है, प्रभु यीशु के कहता है क्या है, मार्था कि मरियम को थोड़ा भेजो ना, हम बहुत परेशान में हूँ, राइट। तो हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार के अंदर अगर कोई प्रचारक आते हैं, कि कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे कि हमारा घर में प्रवेश करते हैं कि सुसमाचार करने के लिए, उस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खिलाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, है कि नहीं, कि उसको हम कैसे खाना खिलाएं, कैसे पिलाएं, है कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहता है, तुम खाने पीने के लिए इतना व्यस्त क्यों हो जाती हो। मरियम जो चीज चुना है उसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, उसका हरण नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर कहना चाहता है कि हम लोग बकरी की तरह, भेड़ की तरह हम लोग गुम हो चुके हैं, हम संसार में गुम हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें और ढूंढने के लिए वो आया है। वो हमें क्या कहता है वचन में कि हम अपनी भेड़ के लिए अपनी जीवन दे दूंगा, कहता है कि नहीं, मैं अपनी जान देता हूँ, कहता है, राइट। तो इस तरीका हम जैसे कि भेड़ की तरह है, इसीलिए प्रभु यीशु ने ये पृथ्वी में आ करके वो अपनी जीवन दे करके हमें उद्धार किया है। हमें उद्धार किया कि नहीं किया है? निश्चित रूप से किया है, वो हमें उद्धार किया है। इसलिए एक वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना पुस्तक 9 अध्याय का और 31 वचन थोड़ा पढ़ के सहायता करें हमें ब्रदर। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। ये बात देखिए, आश्चर्य वाली बात है ना, चमत्कार वाली बात है। परमेश्वर क्या चाहता है, पापियों की बातें वो सुनना नहीं चाहता है। क्यों सुनना नहीं चाहता है? वचन में तो लिखा है पापियों के लिए प्रभु यीशु ने आया है, और लास्ट में कहता है कि पापियों की बात सुनना नहीं चाहता है। आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? ये हमें क्यों कहता है? क्योंकि पापियों के लिए उन्होंने आ करके अपनी बलिदान दे करके, हम भेड़ बकरी की तरह गुम हो गए थे, पापों में लिप्त हो गए थे, जैसे कि हम लोग अपने आप को भी देख नहीं सक रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु ने आ करके हमें क्या किया है, वो अपनी बलिदान दे करके हमारी पापों से मुक्ति दिलाया है। इसीलिए गाना भी रहे ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, है कि नहीं, शांति दिलाए यीशु नाम, है कि नहीं। इस तरीका मुक्ति दिलाने के लिए हमें आया है। इसीलिए मुक्ति देने की बात उन्होंने कहता है कि पापियों की बातें उन्होंने नहीं सुनता है कि नहीं। क्यों? हम लोग तो सोचते हैं कि हम पापी हैं, इसलिए हम अपनी पाप को लेकर के प्रभु यीशु के पास जा करके हम कहेंगे हाँ राइट, हम पापी हैं, क्योंकि पापों से जन्मे हैं। लेकिन प्रभु यीशु आने के बाद हमें क्या किया है, पापों से उन्होंने उद्धार किया है। इसलिए कहता है कि पापियों की बातें उन्होंने सुनना नहीं चाहता है।
वो धार्मिक की बातें सुनना चाहता है, जो कि धार्मिकता है, जो कि प्रभु यीशु के अपने जीवन में लगाया है, अपनी बात अपने हृदय के अंदर उसके वचन को ग्रहण किया है, उसी की बात वो सुनना चाहता है कि नहीं? आज हमारी जीवन को, हमारे हृदय को, हम अपने आप को देखें। हम भेड़ बकरी की तरह घूम हो गए हैं। आज जगत में हम लोग घूम हो गए हैं। परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आकर के अपनी जीवन तक दे चुका है। इसलिए परमेश्वर की बातें को हमको सुनना बहुत जरूरी है। आज हमें पालन करने वाला कोई नहीं है। हमारी माँ बाप की बात तो हम लोग अमान्य करके हम लोग दूर जा चुके हैं। हमारे कलीसिया की, पास्टर लोग की बात तो सब मान करके हम दूर हो चुके हैं। हमें संभालने वाला अभी कोई भी नहीं है। हम केवल ईश्वर की वचन को देखें, ईश्वर की प्रेम को देखें। वो किस तरीका हमें पृथ्वी में आकर के अपनी जीवन दे करके, अपनी भेड़ों के लिए जीवन दे करके हमें उद्धार किया है कि नहीं? इसीलिए उन्होंने कहता है कि पापियों की बातें परमेश्वर नहीं सुनता है। वो धार्मिक की बात सुनना चाहता है, जो कि परमेश्वर की वचन को ग्रहण करके, विश्वास करके, उसका प्रार्थना करता है, उसकी वचन को सुन के ग्रहण करके एक दूसरे को उसकी साक्षी होता है, उसी की बात वो सुनना चाहता है। आज भाई और बहनों, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर नूतन जीवन दिया है, नूतन हृदय दिया है। आज ये समय कोई पाता नहीं है। आज इस समय में हर एक परिवार के अंदर खा पी करके टीवी लगा के सीरियल देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें इतना हृदय दिया है कि इस समय में हम लोग बैठ के ईश्वर की वचन को सुन पाते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। केवल परमेश्वर चाहता है कि धन्यवाद सुनना चाहता है। वो पापियों की प्रार्थना वो सुनता नहीं है, वचन कहता है। वो धार्मिकता, जो कि परमेश्वर की बात को सुनता है, ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उसी की बात वो सुनना चाहता है। अगर पापी हम हैं तो हमारे लिए एक बलिदान की जरूरत है। और बलिदान कैसे होना चाहिए? बिना दाग लगते हुए। वो भेड़ को बिना दाग होना चाहिए। तो ये पृथ्वी में ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि बिना दाग, निष्कलंक, शुद्ध चीज कुछ है कि हम अपने पापों के लिए बलिदान दे सके? कभी भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें उसका, वो निर्दाग मनुष्य है, वो पवित्र मनुष्य है, उन्होंने आकर के अपनी जीवन दे करके हमारे पापों को उन्होंने क्या किया? क्रूस में समाप्त किया है। इसीलिए उन्होंने कहता है कि पापियों की प्रार्थना हम नहीं सुनते। धार्मिक की बात सुनना चाहता है। आज हमारे जीवन को, हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर हमें कैसे व्यवहार करने के लिए कोशिश किया है। आज जो जीवन दिया है, हम जैसे कि स्वर्ग राज्य में उसका साथ प्रवेश कर सके, यही उसकी इच्छा है। हम पापी बोल करके ही, जन्म से लेकर के पापी हो करके ही मर जाएंगे तो लाभ कुछ नहीं है, क्योंकि धार्मिकता का परमेश्वर है। उन्होंने बलि दिया है तो पापों से मुक्ति करने के लिए, उन्होंने बलि दिया है तो हमें उद्धार करने के लिए, वो अपनी भेड़ के लिए अपनी जीवन दे करके वो हमें बचाया है। इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए, और यही चाहता है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, और अगले समय हम इस वचन को लेकर के और हर एक नया बात सुनेंगे। नमस्कार रखते हैं और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अपने अनुग्रह करके प्रभु ये समय हमें दिया है, और तुम्हारी अनुग्रहता को हमने देखा है प्रभु। घूम होने का भेड़ के लिए परमेश्वर आपने आया है, और अपनी जीवन दे करके परमेश्वर हमें उद्धार किया है। घूम हुए भेड़ को परमेश्वर अपने कांधों में लद करके अपने ले करके आया है। हाँ परमेश्वर, हम दुष्ट थे, हम प्रभु पृथ्वी से हम अलग थे परमेश्वर, तुम्हारे हृदय से हम अलग थे, लेकिन हमें मिलाने के लिए, मिल मिलाप करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी में आकर के हमारी पापों के लिए परमेश्वर तुमने बलिदान दे करके, और क्रूस में प्रभु हमारी हर एक पापों को, हर एक मनुष्य को पापों को तुमने समाप्त किया है, और पुनरुत्थित हुआ है परमेश्वर, जैसे कि हम विश्वास करके आगे बढ़े। इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। इस समय में परमेश्वर तुम्हारी पवित्र आत्मा से तुम्हारी सत्य वचन हमें सुनाया है, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना सुनने का योगवान परमेश्वर है आप, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देके प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।